हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट वन इज़ अ आर्टिकल एंड सेकंड इज़ अ क्वेश्चन टैग। क्लास 5 to 10 के सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंक्लूडिंग 11-12 के अंदर भी ये टॉपिक पूछा जाएगा, पर 11-12 के बच्चों के लिए बहुत ही कम वे में पूछा जाता है, पर 5 to 10 के बच्चों के लिए सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 के बच्चों के लिए अगर खास करके मैं बात करूं तो आपके 3 मार्क्स की ब्लैंक पूछी जाती है आपको बोर्ड के एग्जाम के अंदर। उसके अंदर आपको आर्टिकल बेस 2 ब्लैंक पूछी जाती है। क्लियर है? चलिए, तो आई होप आप सभी ने आर्टिकल तो बहुत पहले पढ़े हुए हैं, आपको भी पता होगा 3 टाइप के आर्टिकल हम लोग इंग्लिश के अंदर यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ आर्टिकल ए, सेकेंड इज आर्टिकल एन एंड थर्ड वन इज आर्टिकल द। ये 3 आर्टिकल आप सभी को पता तो हैं, पर ये तीनों का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं ये आई थिंक आपको क्लियर नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर आर्टिकल का एक टॉपिक है उसको बहुत ही इजी वे में आप एक्सप्लेनेशन देना, इसीलिए मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं पूरा टॉपिक और पूरा डीप में बहुत ही शॉर्ट वे में आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो पहले मैं बात करूँगा आर्टिकल ए और एन की। तो पहले आर्टिकल ए और एन दोनों ही कैसे आर्टिकल है? अनफिक्स आर्टिकल है। अनफिक्स यानी क्या? इसका आप यूज़ करो सेंटेंस में तो भी चलेगा, ना करो तो भी चलेगा। अब आपके माइंड में एक डाउट वापस आया होगा, सर आप बोल रहे हो इसका यूज़ करो तो भी चलेगा, ना करो तो भी चलेगा, यानी कैसे? तो आपको मैं जब सेंटेंस दिखाऊंगा तो आपको मालूम पड़ेगा। कभी कभी आप लोगों ने देखा होंगे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, पता है ना, तो वहाँ पे हम लोग सेंटेंस के अंदर क्या करते हैं, ए और एन का यूज़ नहीं करते। जैसे कि ही इज़ अ बॉय और मैं वहाँ पे ऐसा बोलूँ कि ही इज़ बॉय, तो भी वो क्या हो गया, चलेगा सेंटेंस, सही है ना। ही इज़ अ बॉय और ही इज़ बॉय, तो दोनों का मीनिंग एक ही हुआ, तो वहाँ पे आर्टिकल ए क्या हो गया, अनफिक्स आर्टिकल, यानी अगर आप उसका यूज़ करो तो भी चलेगा, अगर आप उसका यूज़ नहीं करते तो भी चलेगा। क्लियर है? पर यहाँ पे मैं बढ़ता हूँ आगे। जब आप आर्टिकल ए और एन को पुटअप करते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो देखिए आप लोगों को ये बता दूँ मैं। When in a sentence consonant like A, E, I, O is used, we use article N. आई थिंक अभी तक आपको सभी टीचरों ने ऐसे सिखाया होगा कि कभी भी किसी भी ब्लैंक के अंदर अगर A, E, I, O, U अगर आपको ये 5 कॉन्सोनेंट दिखाई दे तो आपको N रख देना है, पर ये सबसे गलत चीज़ थी, कभी भी ऐसा होता नहीं है। आई थिंक सभी बच्चों को यही सिखाया हुआ है कि कभी भी आपको ये 5 कॉन्सोनेंट दिखाई दे A, E, I, O, U तो आपको आर्टिकल N रख देना है, पर यह चीज़ टोटली गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा जब भी आप ब्लैंक फिलअप करें तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो देखिए मैंने उसको नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है। When we are going to fill the blank, first of all make a pronunciation of this word according to गुजराती डिक्शनरी। यानी जब कभी भी आप अगर ब्लैंक फिलअप करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोनाउंसिएशन करना है। सेंटेंस का प्रोनाउंसिएशन करिए। अगर सेंटेंस के प्रोनाउंसिएशन में अगर आपको वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू जैसा प्रोनाउंसिएशन आवे, क्लियर है, तभी आपको क्या करना है, आर्टिकल एन रखना है। अदरवाइज आप आर्टिकल कौन सा यूज़ करोगे, ए यूज़ करोगे। देखिए मैंने आपको यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे कि एप्पल के आगे एन आता है तो वहाँ पे मैंने ए को देख के एन नहीं रखा हुआ है, मैं इसका प्रोनाउंसिएशन करता हूँ एप्पल, तो आगे क्या आया, ए, तो देखिए ए मेरा आता है, यस। एलिफेंट, तो उसके अंदर भी क्या आएगा, एन। एन इंडियन, एन ऑरेंज, एन यूनियन, एन ऑनेस्ट, इसको हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। एन अम्ब्रेला, एन AMTS बस, तो इसमें आगे भी क्या है, प्रोनाउंसिएशन है AMTS। एन ST बस, अब आपके माइंड में डाउट आ गया होगा, सर यहाँ पे तो एस तो आपने देखा हो तो ST बस, तो एस के आगे तो ये तो क्या हुआ, वॉवेल्स है ना, तो ए आना चाहिए ना, पर नहीं, इसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं गुजराती में, ST, यानी आगे कौन सा आता है प्रोनाउंसिएशन के टाइम पे, ए ST बस, इसलिए मैंने क्या यूज़ करा हुआ है, एन का यूज़ करा हुआ है। ओके, चलिए उसी तरह देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अ 1 रुपीज़ नोट, तो 1 आया ना, तो 1 के आगे क्यों ए रखा, एन आना चाहिए ना वहाँ पे, तो क्योंकि आगे तो वो कॉन्सोनेंट आ रहा है, क्लियर है, तो आपको ए रखना चाहिए था ना, तो वहाँ पे क्यों आपने एन रखना था ना, आपने क्यों वहाँ पे ए रखा हुआ है, क्योंकि क्या आ रहा है, वह प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसलिए वहाँ पे क्या रखा हुआ है, हमने ए का यूज़ करा हुआ है। ओके, चलिए क्लियर है। तो आई होप कि आपको ए और एन के अंदर अब ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। यानी कभी भी अगर आप ए और एन की ब्लैंक फिलअप करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि अगर प्रोनाउंसिएशन के अंदर ए, ई, आई, ओ, यू वर्ड अगर आ रहे हैं तो आप एन रखेंगे, अदरवाइज आपको ए का यूज़ करना है। क्लियर है? चलिए इसी तरह मैं आपको बता देता हूँ आर्टिकल ध का यूज़। तो आर्टिकल ध के यूज़ में भी देखिए देख लिया है। आर्टिकल ध क्या है, फिक्स आर्टिकल है,
क्योंकि इसका यूज़ हमेशा किसके साथ होता है, किसी भी माउंटेन का नाम हो, किसी भी रिवर का नाम हो, किसी भी ओशन का नाम हो, किसी भी समुद्र सी का नाम हो, किसी होली बुक का नाम हो, किसी भी रिलीजियन, किसी भी धर्म की अगर आप बात करते हैं, किसी जाति की बात करते हैं, कास्ट की, तो वहाँ पे आपको आर्टिकल द का यूज़ करना होगा। देखिए नीचे मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, द नर्मदा, द रामायणा, द माउंट एवरेस्ट, द डॉग्स, द अटलांटिक ओशियन। यानी जो चीज़ इस वर्ल्ड में एक ही होती है, यानी जो यूनिक है, वहाँ पे हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। क्लियर है? तो आई होप आप सभी को आर्टिकल के अंदर ए, एन और द तीनों का यूज़ बहुत ही ईजी वे में क्लियर हो चुका होगा। ओके, चलिए उसी तरह मैं आपको एक दूसरा टॉपिक कराने वाला हूँ, क्वेश्चन टैग। ये भी आपको मैं बता दूँ आज कि क्वेश्चन टैग किस तरह से हम लोग बनाते हैं। ओके, चलिए तो पहले ही पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, इन अ क्वेश्चन टैग इफ अ सेंटेंस इज पॉजिटिव देन कन्वर्ट इट इनटू अ नेगेटिव एंड इफ अ सेंटेंस इज नेगेटिव देन कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग के अंदर कभी भी अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो उसको हम लोग नेगेटिव बनाते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसको हम क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। ये तो आपको क्लियर है। फॉर लेटर्स ऑलवेज यूज सेल वी फॉर बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ मैं आपको, कभी भी अगर लेटर्स का यूज़ होता है तो वहाँ पे आपको हमेशा क्या रखना है आंसर के अंदर, सेल वी। भले आप पॉजिटिव बनाओ या नेगेटिव, पर आपको क्या आंसर रखना है, सेल वी ही रखना है। ये 10th के बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यान में देंगे, क्योंकि 10th के अंदर ये ब्लैंक बोर्ड के एग्जाम में पूछी हुई है। ओके, चलिए फिर यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन टैग के चेंजेस होते हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए नीचे। सिंपल सेंटेंस के अंदर अगर इज है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनता है, इजंट। एम का बनता है एंड या तो आरंट। आर का तो आरंट हम लोग यूज़ करते ही हैं। वॉज का वॉजंट। वर का वरंट बनता है। हैज़ का हैजंट। हैव का हैवंट। हैड का हैडंट। डू का डोंट। डज का डजंट। डिड का डिडंट। विल वुड का वांट और वुडंट। शॉल शुड का शांट शुडंट। कैन कुड का कांट और कुडंट बनता है। ओके, चलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दूँ सेंटेंस का। देखिए मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ही प्लेज क्रिकेट कॉमा ब्लैंक क्वेश्चन मार्क। तो हमेशा क्वेश्चन टैग के अंदर आपको इसी तरह से सेंटेंस दिया होगा, उसके बाद कॉमा करके ब्लैंक दी होगी, वहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। तो देखिए पहला वाला सेंटेंस के अंदर मुझे कैसे पता चला कि मुझे डजन रखना है, तो पहले मैंने सेंटेंस को पढ़ा, ही प्लेज क्रिकेट, यानी कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है। कैसे पता चला मुझे सिंपल प्रेजेंट में है, प्लेस दिया हुआ है आपको, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, इसलिए मैंने वहाँ पे क्या करा हुआ है, प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट के अंदर अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, इज, एम, आर का यूज़ नहीं करा है, तो आपको डू रखना है, या तो आप क्या रखेंगे, डज रखेंगे। और ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो मैंने उसको क्या कर दिया, नेगेटिव बना दिया, यानी क्या आ गया आंसर, डजंट ही। ओके, चलिए सेकंड वन, माई ब्रदर सेंग अ सॉन्ग। कैसे मालूम पड़ा, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, क्या लिखा हुआ है, सेंग। सेंग यानी क्या दिया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, इसलिए आपने क्या करा, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, आप किसका यूज़ करेंगे, डिड का यूज़ करेंगे। और सेंटेंस पॉजिटिव इसलिए मैंने क्या करा, उसको नेगेटिव यानी डिडंट ही लिखा हुआ है। थर्ड वन, यू हैव नॉट कम्प्लीटेड योर होमवर्क, यानी कौन सा, हैव दिया हुआ है और सेंटेंस नेगेटिव है। कैसे पता चला आपको, नॉट दिया हुआ है, तो नेगेटिव को आप क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो आपको ऑलरेडी पहले से हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, क्या, हैव, तो हैव का हैव ही आ जाएगा, और आगे सब्जेक्ट क्या था, यू आ जाएगा। चलिए सेकंड, फोर्थ वन, गवर्नमेंट हैड कम्प्लीटेड दिस वर्क। कौन सा सेंटेंस है, पास्ट का सेंटेंस है। कैसे पता चला, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, और ये कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव है, तो हैड एंड हो जाएगा, और गवर्नमेंट के हिसाब से मैंने क्या यूज़ करा हुआ है, इट का यूज़ करा हुआ है। चलिए फिफ्थ वन, लेट्स गो फॉर अ पिकनिक। मैंने अभी हाल ही आपको बोला था कि कभी भी लेटर्स वाला सेंटेंस आए तो आप उसके अंदर हमेशा आंसर क्या रखेंगे, सेल वी। भले पॉजिटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव हो, आप किसका यूज़ करेंगे, हमेशा सेल वी का ही यूज़ करेंगे। ओके, एंड सिक्स वन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डोंट शो मी योर फेस, विल यू। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला था कि सर इसके अंदर हम लोग डू आई, डू ही ऐसा रख सकते थे ना, क्योंकि डोंट दिया हुआ है, पर ऐसा नहीं है। जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या हुआ, डोंट शो मी योर फेस, यानी आइंदा से आपका फेस मुझे दिखाना मत। तो ये कहाँ की बात हो रही है, फ्यूचर की, इसीलिए मैंने क्या यूज़ करा हुआ है, विल यू का यूज़ करा हुआ है। तो ऐसे कुछ हार्ड टॉपिक्स भी क्वेश्चन टैग के अंदर पूछे जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे, आफ्टर दैट यू विल पुट अ प्रॉपर क्वेश्चन टैग, उसके बाद ये प्रॉपर क्वेश्चन टैग वहाँ पे रखेंगे। क्लियर है? तो आई होप आप सभी को ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही इजी वे में क्लियर हो चुके होंगे, आर्टिकल एंड क्वेश्चन टैग। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहा है, आप मुझे कॉल करके उसके ऊपर आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।